तो ये जो लास्ट ईयर एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं। एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर 90 तक कल के सेशन में हो चुका है। जो भी लोग आज पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए 3 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और हो सकता है प्लेलिस्ट भी बन गई हो, तो वहाँ मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज हमें क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करना है, तो आइए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। तो आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने एमटीएस में आया हुआ, और देखो एमटीएस में भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हम इन क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ इनके जुड़े हुए ज्ञान का भी डिस्कशन करेंगे। द पुलिस रिलीज्ड अ स्टेटमेंट सेइंग दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक वी हैव एवर सीन। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस? बहुत अच्छे, अतुल बीरेंद्र का जवाब सबसे पहले। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है भाई, अटैक्स आना चाहिए, आप जानते हैं वही वन ऑफ द मोस्ट वाला कॉन्सेप्ट कि भाई वन ऑफ के बाद या ऑफ के बाद कभी भी, चाहे वो वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, सम ऑफ हो, कॉमन सेंस की बात है। हम एक की बात या बहुतों की बात हमेशा बहुतों में से ही करेंगे। तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो आपका प्लूरल में होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कई बार वो नाउन के पहले बड़े सारे एडजेक्टिव फ्रेजेस लगा देते हैं। अब जैसे आप वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलो, वन ऑफ माई कलीग्स बोलो, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स बोलो, वन ऑफ कैंडिडेट्स बोलो, तो आपको तुरंत नजर आता है कि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है। लेकिन अब यहाँ पे भी देखो, ये द मोस्ट विसियस, ये क्या लगा दिया इन्होंने, ये एडजेक्टिव फ्रेज लगा दिया। तो कई बार ये एडजेक्टिव फ्रेज लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें इतनी पारखी होनी चाहिए कि आपको नाउन पहचान में आ जाए कि भैया नाउन कहाँ पे है। तो द मोस्ट विसियस ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, उसके बाद ये नाउन प्रकट हुआ है। ठीक है। पुलिस के साथ एक और ज्ञान, खैर यहाँ पे उस ज्ञान का कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं पुलिस उस नाउन में आता है जो दिखने में सिंगुलर है बट इस्तेमाल में प्लूरल है। पुलिस, पीपल, क्लर्जी, जेंट्री, पीजेंट्री, ये सब आप नाउन में पढ़ते हैं। तो ये वो कैटल उसी में आता है, ये दिखने में सिंगुलर, इस्तेमाल में प्लूरल, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में डेफिनेटली वो ज्ञान टेस्ट नहीं हो रहा। तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ क्या आ गया यहाँ पे, अटैक किस में लिखा है भैया, इधर डी। चले आगे बढ़ते हैं। पुलिस मैन सिंगुलर और पुलिस मैन प्लूरल होता है, बट पुलिस को सिर्फ आप प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं। वाई इज योर फ्रेंड फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक्स? वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक्स? कोई दिक्कत परेशानी इस सेंटेंस में? तुम्हारा दोस्त मुझे वियर्ड लुक्स क्यों दे रहा है? वियर्ड के लिए एक शब्द और आता है, दैट इज बिजार। जानते होंगे कोई चीज अगर बिजार है, बिजार को कई बार जो है ये वन वर्ड उसमें स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया है। वायर्ड नहीं है शालिनी, ये वियर्ड है। स्पेलिंग तो सही है वियर्ड की। वियर्ड का मतलब जो चीज अजीब हो उसको क्या कहते हैं, वियर्ड कहते हैं। और बिजार की स्पेलिंग इसीलिए पूछते हैं वो, क्योंकि कई बार वो डबल जेड दे देंगे, तो आपको ध्यान में रखना है बिजार की स्पेलिंग में ZARR होता है, जो चीज बहुत अजीब हो। तो तुम्हारा दोस्त मुझे अजीब सा लुक क्यों दे रहा है, तो यहां पे नो एरर है। वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक्स? नो एरर। नेक्स्ट वन, soap removes traces of pesticides and heavy metals that hand sanitizers can left behind. सर जीएस का कुछ बताओ। मैं भाई यहाँ इंग्लिश का बताऊंगा, जीएस के बताने वाले हमारे फैकल्टीज हैं, वो आपको बताएंगे। नजर आ गया? अतुल को नजर आया, शाहनी को नजर आया, बहुत बढ़िया। एसपी दुबे जी को नजर आ गया। तो लीव बिहाइंड होगा, इतना ज्ञान सभी को है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म जाती है, फर्स्ट फॉर्म जाती है। यहाँ कैन लेफ्ट बिहाइंड दिखा है, कैन लीव बिहाइंड हो जाएगा। ठीक है। मॉडल के साथ V3 कब लगा सकते हो आप? जब या तो जैसे आप कहते हो ना कैन बी डन, तो इट कैन बी डन, यानी पैसिव वॉइस में जब आप जाते हैं तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है। वहां पे आईएनजी फॉर्म भी जा सकता है, राइट, बट थर्ड फॉर्म तभी लगा सकते हो। मॉडल के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लगता। शुड हैव डन, कुड हैव डन। अब शुड, कुड, मे, माइट, किसी के बाद अगर हैव लगाते हो तब आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, मॉडल के बाद कभी नहीं लगेगा। तो सोप रिमूव्स ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स दैट हैंड सैनिटाइजर्स कैन लीव बिहाइंड, यानी ये सोप रिमूव करता है
पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स के ट्रेसेस जो कि हैंड सैनिटाइजर जो है वो आपके हाथ में छोड़ देता है। ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक आई थॉट ही वुड फील मेनी सॉरी बट आई वॉज रॉन्ग। किस पार्ट में एरर है? द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक, जब लास्ट टाइम उसने वही गलती दोहराई थी तो मैंने सोचा कि वो बहुत सॉरी फील करेगा, लेकिन मैं गलत था। वो मिस्टेक रिपीट करने के बाद भी कोई सॉरी फील नहीं किया उसने। एरर कहाँ पे है? सर वी वांट सीजीएल स्पेशल। सीजीएल स्पेशल इज ऑलरेडी डन। परमजीत सांगवान, ये 94 क्वेश्चन है ना इस शीट में, पीछे हमने सीजीएल के क्वेश्चंस किए हैं तो आप देख सकते हैं पिछली क्लासेस। इसमें एमटीएस भी है, सीएचएसएल भी है, सीजीएल भी है, और ग्रामर ग्रामर है, राइट, वो नहीं बदल जाएगी। और एमटीएस में कई बार काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल में भी उतने अच्छे नहीं आते। तो इसीलिए पूरी यहाँ पे देखो, ये सारा का सारा सारी प्रैक्टिस हम इसीलिए कर रहे हैं कि ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाए। हाँ जी, तो सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी के पहले मे नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आपको क्या लगाना होगा? यहाँ पे मच लगाओगे आप, राइट, मच सॉरी। अच्छा, मेनी और मच क्या होता है? बताइए प्लीज, मच और मेनी क्या होता है? चलो, आपसे पूछने से अच्छा मैं फटाफट बता दूं, याद दिला दूं आपको। देखो, मेनी नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मच क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव डिग्री हैं, बट दोनों का जो कंपैरेटिव है एंड सुपरलेटिव है वो सेम होता है। ठीक है, यानी मेनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट। मेनी आप नंबर के साथ लगाएंगे और मच लगाएंगे किसके साथ? मच लगाएंगे क्वांटिटी के साथ। लेकिन ये कब लगाएंगे? जब आगे नाउन लगा हो। ये एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं। यहां देखिए, यहां तो सॉरी लिखा है, सॉरी नाउन है क्या? नहीं, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले मच लग गया तो उसे क्या कहा जाएगा? एडवर्ब कहा जाएगा। तो ये ज्ञान अगर अभी तक यहीं तक सीमित था कि मेनी मोर मोस्ट ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, या मच मोर मोस्ट एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, तो उस ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाइए। मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, इनका इस्तेमाल हम एडवर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं। और आप बचपन से करते आ रहे हैं, आप एडजेक्टिव में पढ़ते भी हैं कि वो सारे एडजेक्टिव जिनके ईआर और ईएसटी फॉर्म नहीं होते, उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए आप क्या कहते हो? अगर ये कहना है कि शालिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया, तो इस सेंटेंस में आप क्या यूज कर रहे हो? मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, मोर उसके पहले लग रहा है, जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। और मोर ब्यूटीफुल में, मोर ऑनेस्ट में, मोर सिंसियर में, इन सारे एक्सप्रेशंस में मोर क्या बन जाता है? कंपैरेटिव एडवर्ब। तो स्थानीय मान डिसाइड करेगा कि आप उसको एडजेक्टिव कहेंगे या एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस एडजेक्टिव के लिए मच जो है वो यहां पे एडवर्ब के तौर पे काम करेगा। ये मच यहां एडवर्ब है, ध्यान रखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्चुअली। और साथ ही साथ एक छोटा सा ज्ञान और, फील यहां पे किस तरह का वर्ब है? फील जो है वो स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब को हमेशा एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। तो ये जो आंख बंद करके जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे एडवर्ब कहते हैं। वो कौन से वर्ब को? जो एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उनको एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ब की ही कैटेगरी है स्टेटिव वर्ब, जहां आप किसी नाउन या प्रोनाउन का स्टेट बताते हैं, और इसीलिए जो भी स्टेटिव वर्ब हैं आप उनको एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप अगर मान लो बहुत खुश महसूस कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग यूफोरिक टुडे। आई एम फीलिंग यूफोरिक टुडे, यानी आज मैं बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा हूं, खुशी की चरम सीमा मुझे मिल गई है। यहाँ पे ईयू रूट वर्ड होता है जिसका मतलब गुड या वेल होता है, कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि फीलिंग लगा है तो यूफोरिकली लगा दोगे। ठीक है, और वो क्योंकि प्रोग्रेसिव एक्शन है। अदरवाइज किसी चीज को टच कर रहे हैं आप, किसी रॉड को आपने टच किया, गर्म रॉड को, और फिर आप क्या कहोगे? इट फील्स हॉट, इट फील्स हॉट। आप खुद यहां पे देख लें, तो रॉड के लिए इट प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, फील यहां पे वर्ब आया, लेकिन ये वर्ब क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, इसके जरिए आप इस रॉड का स्टेट बता रहे हैं। रॉड एक नाउन है, नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है, जो स्टेट बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए जो भी हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं उनको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो ये सारे क्वेश्चंस एक सहारे मात्र हैं जिनके जरिए आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। सो ही वुड फील मच सॉरी बट आई वॉज रॉन्ग। मेनी सॉरी नहीं हो सकता।
मच और वेरी दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे काम करता है। फर्क क्या होता है दोनों में? एक और लगे हाथ कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गया। मच और वेरी में क्या फर्क है? दोनों का हिंदी अर्थ होता है बहुत। व्हाट इज द डिफरेंस? तो देखो, इसको ध्यान में रखना बिल्कुल आसान है, क्योंकि बचपन से आप ये यूज कर रहे हैं, मच बेटर एंड वेरी गुड। तो इससे मोटे तौर पे आपको क्या समझ आ रहा है कि वेरी के बाद जो आप लगाते हो ना, अब इन दोनों हालातों में ये क्या है? ये दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। क्यों एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं? क्योंकि इनके आगे लिखे हुए ये शब्द एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही तो नहीं करता, एडजेक्टिव को भी करता है, और दूसरे एडवर्ब को भी एडवर्ब डिस्क्राइब कर लेते हैं एक ही सेंटेंस में। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है? यहाँ से आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि भाई मच के साथ हम क्या लगाते हैं? मच के साथ लगता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडीजे। और वेरी के साथ आप क्या लगाते हो? वेरी के साथ लगाते हो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इस पे भी भरपूर सवाल पिछले सालों में आपके पेपर में पूछे गए हैं। इवन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो ये आप पढ़ते हो कहाँ पे? जो कॉन्सेप्ट आता है आपका डिराइव्ड एडजेक्टिव, जिन्हें हम बोलते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। इनको डिराइव्ड एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होते हैं वर्ब के फॉर्म, लेकिन वर्ब के फॉर्म से आप एडजेक्टिव को डिराइव करते हो। ठीक है? तो आपने अगर कहा कि लेट से व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट, हाँ, कॉफी, तो स्टीमिंग कॉफी एंड स्टीम्ड मोमोज। तो अगर आपके पास स्टीम्ड मोमोज हैं तो मोमोज से पहले स्टीम्ड, उसके स्टेट को ही डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पे। स्टीमिंग कॉफी, कॉफी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक जगह पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें भी क्या होता है कि एक के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं और एक के साथ क्या लगाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो वेरी के साथ टिपिकली क्या लगता है? वेरी के साथ अगर देखें, इसको और दूसरे कलर से लिख दिया जाए, तो वेरी के साथ आप लगाते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल टिपिकली। इसके भी वैसे एक्सेप्शन हैं थोड़े, बट जनरली आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। और वहीं पे मच के साथ आप क्या लगाते हो? पास्ट पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल को इसीलिए हम डिराइव्ड एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, काइंड, जेंटल जैसे ओरिजिनली एडजेक्टिव के शब्द नहीं है। ये हैं वर्ब की फॉर्म्स। लेकिन वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? एडजेक्टिव के तौर पे। जैसे रॉटन एप्पल्स, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन सड़े हुए एप्पल्स। बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, राइट? तो ये भी मच और वेरी का फर्क है, दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे यूज होते हैं। वैसे इसका कुछ एक्सेप्शन है, वो आप ढूंढिएगा। इतना ज्ञान बहुत है भाई, आगे बढ़े।